दाऊद और जोनाथन की कहानी मालूम है। दाऊद ने जोनाथन से वाचा बांधी, बोला कि मुझे पता है, जोनाथन जो शाऊल का बेटा था, उसने कहा मुझे पता है यहोवा ने तेरा अभिषेक किया है, तू राजा बनेगा, ये बात मेरा पिता भी जानता है, लेकिन मेरा पिता तेरे अगेंस्ट में आता है। लेकिन जोनाथन का जो फेवर था वो दाऊद को मिला, डेविड को मिला, और उसकी वजह से डेविड की जान बची। दाऊद और जोनाथन में इतना प्यार, इतनी दोस्ती थी, बाइबल में लिखा है वो प्यार बहुत ही अटूट प्यार था। और उन दोनों ने एक कवरेंट बांधा। दाऊद और जोनाथन ने एक वाचा बांधी, बोला कि जोनाथन ने कहा मुझे पता है तू राजा बनेगा, जब तू राजा बनेगा तब मैं तेरे अंडर काम करूंगा, और तू मेरी जनरेशन को मत भूलना, वो तेरे सामने रहने पाए। उन दोनों ने आपस में एक वाचा बांधी, और उसने कहा जब हम वाचा बांधते हैं, आने वाले समय में यहोवा इस वाचा में होगा, यहोवा इस वायदे के साथ खड़ा होगा, और यहोवा देखेगा कि तूने वायदा पूरा किया है कि नहीं। जब जीसस क्राइस्ट ने अपने ब्लड के साथ आपके साथ वाचा बांधी है, उस वाचा में यहोवा परमेश्वर है। और जब जीसस क्राइस्ट परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मांग तो तुझे दिया जाएगा, खोज तो तू पाएगा, खटखटा तो तेरे लिए दरवाजे खोले जाएंगे। इसका मतलब वो वाचा जो है उसके पीछे परमेश्वर खड़ा है, और परमेश्वर उस वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो तूने चाहे 2 इंटरव्यू दिए, चाहे 10 इंटरव्यू और दे दे, तुझे ये बोलना है मेरी जॉब आ रही है इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि तुम, गुड न्यूज तुम्हारे ऊपर है, खुशखबरी। तुम्हारी लाइफ में अगर कोई शर्मिंदा होगा तो वो शैतान है जिसने तुम्हें पहले बंधनों में डाला था, वो शैतान है जिसने तुम्हें पहले पाप में डाला था, लेकिन अब तुम्हारी लाइफ में वही शर्मिंदा होगा क्योंकि यहोवा तुम्हारे साथ है। जीसस क्राइस्ट ने तुम्हारे साथ एक कवनेंट कर लिया है, एक ब्लड कवनेंट कर लिया है, और उस कवनेंट में परमेश्वर का आत्मा है। गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट का सुसमाचार, और जीसस क्राइस्ट के जी उठने की गवाही देने के लिए पवित्र आत्मा यहां मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल को खोलो जल्दी से, मत्ती 8 उसका 5 से लेके 13 तक। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। और जब एक से कहता हूँ कि तू जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ कि तू आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो वह करता है। ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। लूका में लिखा है परमेश्वर के पास आराधनालय के सरदारों को भेजा गया। मत्ती में लिखा है वो सूबेदार वहां पे पहुंचा। जब वो सूबेदार पहुंचा, उसने कहा कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। जब आप इसको ग्रीक में स्टडी करोगे, डीपली ग्रीवियसली टॉर्मेंट उसको बोलते हैं। जितना ग्रीवियसली टॉर्मेंट मतलब बहुत ही ज्यादा सताव में उस रोग की वजह से पड़ा है। और वो जो सूबेदार था उसके अंडर में 100 का कैप्टन था। वो सूबेदार, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है वहां पे? सेंचुरियन, मतलब 100 का कैप्टन था वो। उसके अंडर 100 लोग काम करते थे। और उस टाइम पे जो यहूदी लोग थे अन्य जातियों के घर में नहीं जाते थे, क्योंकि उनका वहां जाना मना था अकॉर्डिंग टू द लॉ। वो जाएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे। लेकिन जब सूबेदार ने उससे कहा तो जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। ये विनती उसने आराधनालय के सरदारों के द्वारा भिजवाई थी। परमेश्वर का अनुग्रह इतना ज्यादा था, परमेश्वर का प्रेम इतना ज्यादा है, परमेश्वर को एक पवित्र यहूदी होने की
का ये था कि वो अन्य जाति के घर नहीं जा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तेरे घर में आऊंगा चाहे कुछ भी बात हो, क्योंकि परमेश्वर इतना प्यार करते हैं। परमेश्वर के लिए ना कोई यहूदी है, ना कोई यूनानी है, ना कोई क्रिश्चियन है, ना कोई नॉन क्रिश्चियन है। परमेश्वर के लिए कोई रिलीजन नहीं। रिलीजन किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। परमेश्वर ने कहा इट डजंट मैटर, मैं तेरे घर में आके तेरे सेवक को चंगा करूंगा। लेकिन उस सूबेदार ने ये कहा कि उसने जीसस क्राइस्ट की, परमेश्वर की ऑनर करा, ये पवित्र यहूदी मेरे घर में आएगा, ये तो गलत बात है। उसने कहा मैं इस योग्य नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ उस योग्य नहीं मानते थे वहां पे। उसने अपने आप को हम्बल किया, हलीम किया और कहा मैं इस योग्य नहीं कि परमेश्वर राजाओं का राजा सृष्टिकर्ता मेरे घर में आए, मैं तो पापी मनुष्य हूं, मैं इस योग्य नहीं कि मेरे घर में आए, मैं एक पराधीन मनुष्य हूं। अब पराधीन मनुष्य समझते हैं क्या होता है? पराधीन मनुष्य होता है जो अंडर अथॉरिटी होता है। आपने कभी, आपका कोई भी फैमिली मेंबर मिलिट्री या पुलिस में है? कोई था कभी? था आपका? कौन था? पापा पुलिस में थे? पुलिस में। और कोई था किसी का आर्मी में? हाँ? जो मिलिट्री सर्विस में होते हैं वो पराधीन होते हैं, वो अथॉरिटी के पराधीन होते हैं। वो अथॉरिटी को समझते हैं, अथॉरिटी को ऑनर करते हैं और उनको ना चाहते हुए भी अथॉरिटी माननी पड़ती है। तो उसने कहा मैं पराधीन मनुष्य हूं, मैं रोमन साम्राज्य के अधीन मनुष्य हूं और मेरे अंडर में मेरे सेवक हैं और मैं इस सेवक को बोलता हूं कि तू जा, वहां जा, ये कर, वो करता है, यहां आ, वो आता है, क्योंकि वो अथॉरिटी काम करती है लाइफ में। वो दिखती नहीं है अथॉरिटी, लेकिन आप कॉर्पोरेट उसमें काम करते हो ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हो ना। आप भी अपने बॉस को आप बात मानते हो? नहीं मानते हो? नहीं मानोगे तो क्या होगा? निकाल देंगे आप देखो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आप भी काम करते हो, जॉब करते हो, आप मानते हो क्योंकि आप अंडर अथॉरिटी हो, उस अधिकार के अंडर में हो। अगर आपका बॉस आपसे कुछ कहेगा तो आप उस अधिकार को मानोगे, ऑटोमेटिकली वो आपके ऊपर काम करता है। तो उसने कहा ये अधिकार मेरे अंडर में लोग हैं, मैं उनको कहीं भी भेज देता हूं, कुछ भी करा देता हूं। मैं खुद पराधीन हूं, कैसर का पराधीन हूं, पोंतियस पायलट का पराधीन हूं, उनका हुक्म मैं मानता हूं, मेरा हुक्म ये मानते हैं। तो उसने कहा तू जो है परमेश्वर है, तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तेरा हुक्म तो बीमारियां भी मानेंगी, तेरे पराधीन तो बीमारियां भी हैं, तेरे पराधीन तो दुष्ट आत्माएं भी हैं, तेरे पराधीन तो समंदर भी है, तेरे पराधीन तो हवा भी है, तेरे पराधीन तो सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, पृथ्वी भी है, मनुष्य भी है। तू बोल देगा, तू खाली बोल दे जीसस, क्योंकि तेरे बोलने से बीमारियां सबमिट करती हैं। दुष्ट आत्माएं बोलने से, अगर आप मरकुस से पढ़ोगे 8वें में, जो एक मिर्गी वाला अपने बेटे को लेकर के यीशु मसीह के पास में पहुंचा, उसके चेले निकाल नहीं सके, तो उसने कहा यदि तू विश्वास करे, तो उसने कहा मुझे माफ कर, मेरा विश्वास कमजोर है, मेरे विश्वास को चंगा कर, मेरे अविश्वास को चंगा कर। तो बाइबल में वहां पे लिखा हुआ है जीसस क्राइस्ट ने आज्ञा दे करके उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा दी कि वो गूंगी बहरी आत्मा को आज्ञा दी कि वो उसके शरीर में से निकले और फिर कभी प्रवेश न करे। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं, आज गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट मीटिंग है, इसका मतलब आप इस बात को 101% समझ लो, सारा अधिकार जीसस क्राइस्ट के हाथ में। तुम्हारी जॉब वो इंटरव्यू लेने वाला रिलीज नहीं करेगा, ये तो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं। तुम्हारी जॉब किससे रिलीज होगी? जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके अधिकार में तुम्हारी जॉब है, उसके अधिकार में तुम्हारा वीजा है। इमिग्रेशन ऑफिसर कुछ नहीं कर सकता जब तक वो ऊपर की अथॉरिटी तुम्हारे पासपोर्ट पे वीजा स्टैंप नहीं करती। इस सूबेदार ने कहा कि तेरे पराधीन बीमारी है, उसने अपने आप को हम्बल करा, जीसस क्राइस्ट के अधिकार को एक्सेप्ट करा कि ये अगर परमेश्वर का वर्ड आ गया मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ सेम नहीं रहेगी कभी। मेरा ये सेवक उसी टाइम चंगा हो जाएगा जैसे परमेश्वर ने बोला। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जैसे जीसस ने बोला वो चंगा हो। परमेश्वर के बहुत अच्छे दास हैं, वो कहते हैं इफ यू वांट टू इंप्रेस गॉड हैव ग्रेट फेथ। और वो इस बात से बताते हैं अगर तुम परमेश्वर को इंप्रेस करना चाहते हो, सूबेदार के जैसे विश्वास रखो उसके अधिकार पे। तुम्हारा परमेश्वर कौन है? कोई मनुष्य नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई सृष्टि नहीं है। तुम्हारा परमेश्वर वो है जिसने सब कुछ रचा।
तुम्हारा परमेश्वर वो है जो हमेशा से था, है और रहेगा। उसके अधिकार को अगर तुम समझ गए तो उसके सामने अपना सर झुका करके रोगे तो तुम्हारी लाइफ में काम होगा। अगर तुम कुड़कुड़ा भी रहे हो, भुनभुना भी रहे हो, चर्च गोल करके भाग भी रहे हो, पापा कहते हैं कि अविश्वास हो सकता है लेकिन कर्म मत छोड़ो, चर्च आना मत छोड़ो, बाइबल पढ़ना मत छोड़ो, प्रार्थना करना मत छोड़ो, रेगुलरली बने रहो। भले ही तुम्हें अपनी मिरेकल में उतना विश्वास ना हो लेकिन अपना कर्म करोगे, परमेश्वर तुम्हें आशीष 100% दे देगा।